सरफेस ऑफ डायफ्राम, मतलब ये जो कॉन्वेक्स है, देखो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो कॉन्वेक्स का होता है मतलब, रुक जाओ, ये देखो कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऐसे, ठीक है कॉन्वेक्स। और डायफ्राम हमारा कैसा है, ऐसे, डायफ्राम ऐसा है। तो डायफ्राम का जो डोम शेप है उसके अंदर ये कॉन्वेक्स का घुस जाता है, किसका, स्प्लीन का। तो स्प्लीन का सरफेस डायफ्राम के सरफेस में अटैच, अटैच मतलब कन्फाइन हो जाता है। मीन्स एक मतलब ऐसे देखो, एक एक के ऊपर एक ऐसा आ गया, ठीक है, वैसे ही हो जाता है। ठीक है, ये चीज है, जुड़ता नहीं है, अलग ही रहता है। लेकिन ऐसे मतलब देखो उनका डोम शेप है, डायफ्राम का डोम शेप है और ये स्प्लीन का कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो आपस में ना मैच हो जाते हैं, ये चीज है। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक। अब स्प्लीन के अंदर ये देखो ये हाइलम होता है। देखो ये बीच में जो पार्ट होता है, ये देखो यहाँ पर लेबल किया है, हाइलम बोलते हैं इसको। देखो हाइलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। देखो ये हाइलम है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है जो कि स्मूथ सरफेस है, और यही जाके किस पे कन्फाइन या किस पे जुड़, मतलब ये जाके मतलब ये बोलते हैं ना कि ऐसे जुड़ जाता है। अब जुड़ मतलब आपस में फिजिकली नहीं जुड़ता है, बस जाके उससे कन्फाइन हो जाता है कॉन्वेक्स सरफेस, किसका, कॉनकेव ऑफ डायफ्राम, उससे जाके कन्फाइन हो जाता है। और ये हाइलम है, हाइलम में क्या होता है, हाइलम वो जगह है जहां से ब्लड कैपिलरीज, सॉरी स्प्लीनिक आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, ये सब आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया अपना यहाँ तक स्प्लीन का डायग्राम, और ये रहा स्प्लीन। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़ लिए, द स्प्लीन एज अ हाइलम, थ्रू इट पास द ये इलेक्ट्रिक ये सॉरी स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन्स और एन इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, तो ये सब प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्प्लीन इज अ सराउंडेड बाय, हम लोग ने मोस्टली अभी थाइमस में भी पढ़ा था, फिर हम लोग ने आगे वाला कौन सा, लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल उसमें भी कैप्सूल था और इसमें भी कैप्सूल है। तो अभी तक जितना भी पढ़े उसमें कैप्सूल होता है, और कैप्सूल की इन्वेजिनेशन को ट्रेबैक्यूले बोलते हैं, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, मैंने बाकी के दो ऑर्गन्स में बताया था, अभी ये वाले ऑर्गन में देख रहे हैं कि जो कैप्सूल होता है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है स्प्लीन के अराउंड, जो कि उसके इन्वेजिनेशन से ट्रेबैक्यूले बनता है। और ये ट्रेबैक्यूले क्या करता है, बेसिकली ध्यान से सुनना, ये ट्रेबैक्यूले क्या करता है, एक्सटेंड्स इनवर्ड फ्रॉम द कैप्सूल। और ये ट्रेबैक्यूले क्या करता है, ट्रेबैक्यूले कैप्सूल प्लस रेटिकुलर फाइबर्स, आपको पता होगा प्रेजेंट होता है रेटिकुलर फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा। तो हम लोग अगर इसमें बात करें स्प्लीन में, तो स्प्लीन में भी कॉर्टेक्स मेडुला नहीं होता, इसमें स्ट्रोमा और पेरेन्काइमा होता है। तो स्ट्रोमा में क्या क्या होता है, कैप्सूल होता है, ट्रेबैक्यूले होता है, और साथ में रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं और फिब्रोब्लास्ट होता है, इतना याद रखना है।